बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको ब्रेड रसमलाई बनाना सिखा रहे हैं। बहुत ही आसान झटपट बनने वाला मीठा, जो आपके मेहमान अचानक आ जाएं तो आप फ़ौरन से सस्ता तरीन तैयार कर सकते हैं। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसके लिए मैंने 1 किलो दूध लिया है, 4 से 5 बर्फ़ी की डलियाँ ली हैं, आप खोया भी ले सकते हैं। 2 ब्रेड स्लाइस क्रम्स किए हुए हैं, आधा कप चीनी जाएगी इसमें। दूध मेरा 1 लीटर है, गाढ़ा दूध है, और आधा कप जितनी ये मलाई है गाढ़ी गाढ़ी, जो मैं इसमें शामिल करूँगी। और थोड़े से ये बादाम, पिस्ता, काजू वगैरह और 6 से 7 इलाचियाँ इसमें शामिल करेंगे, थोड़े से गार्निश के लिए, और बाकी इसमें डाल देंगे। 3 से 4 ब्रेड के स्लाइस लेके गोल गोल आपने कोई भी ढक्कन वगैरह कुछ भी लेके गिलासी, तो उसके साथ काट लीजिएगा छोटे छोटे से। ये इस तरह के आपने बना के रख लेने हैं रोल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी रेसिपी को। सबसे पहले दूध हमने पकने के लिए रख दिया, सारी चीज़ें हमने डाल के, ब्रेड क्रम्स भी इसमें डाले हैं, चीनी डाली, दूध डाला है, थोड़ा सा ज़ाफ़रान डाला है, थोड़ा सा हमने ड्राई फ्रूट डाल के और इलाचियाँ 6-7 डाल के इसको पकने के लिए रख दिया है। बर्फ़ी मैंने इसमें डाली है। दूध जो है, बर्फ़ी मैंने इसलिए डाली है कि हमें बहुत ज़्यादा इसको पकाना ना पड़े और फटाफट से हमारा जो है ये दूध जो है गाढ़ा भी हो जाए और पक कर तैयार भी हो जाए। चलिए इसको पकाते हैं। अब ये तकरीबन देखें 10 से 15 मिनट पका है, माशाल्लाह बेहतरीन हमारा गाढ़ा भी हो गया और खुशबूदार जायकेदार रबड़ी नुमा ये दूध हमारा रसमलाई के लिए तैयार हो गया है। तो मैंने आंच अब बंद कर दी है, इसको ठंडा करती हूँ थोड़ा सा। जो ही हल्का सा ये ठंडा होता है तो इसके बाद आपको बताते हैं कि नेक्स्ट हमने क्या करना है। चलिए इसको ठंडा करते हैं। अब ये हमने एक बड़ा प्याला ले लिया और इसको ब्रेड जो है वो हम एक साइड पे कर देते हैं। सबसे पहले ब्रेड प्याले के अंदर में जो मैंने ये दूध गाढ़ा सा बनाया हुआ है रसमलाई के लिए, रबड़ी की तरह का, तो ये मैं इसके अंदर शामिल करने लगी हूँ। इसमें ज़ाफ़रान जब आप ऐड करते हैं तो इसका कलर बहुत ही खूबसूरत हो जाता है और जायका भी बहुत ही बेहतरीन और खुशबूदार हो जाता है। चलिए अब ये दूध हमने, याद रहे दूध जो है थोड़ा सा नीम गर्म होना चाहिए, ठंडा ज़्यादा भी नहीं और बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं, वरना आपकी जो ब्रेड है इसमें जब आप इसमें शामिल करेंगे तो वो टूटने का डर होता है। अब ये ब्रेड के जो मैंने छोटे छोटे रोल बनाए हुए थे, काट लिए थे, ये मैं इसमें शामिल करती जाऊंगी। आप साइज़ इनके बड़े भी रख सकते हैं, छोटे भी रख सकते हैं, इंडिविजुअल भी सर्विंग कर सकते हैं और बड़े बाउल में भी बना सकते हैं। तो इस तरह से सारे आप इसमें शामिल करते जाइए। बहुत ही आसान और झटपट बनने वाला मीठा। आपके अचानक गेस्ट आ जाएं तो आपको दावत के लिए बाज़ार से कुछ लाने की ज़रूरत नहीं होती, अमूमन ये सारी चीज़ें घरों में मौजूद होती हैं, दूध भी और ब्रेड वगैरह भी। तो झटपट आपका ये मीठा तैयार हो सकता है। तो इस तरह से मैं इसमें ब्रेड और भी शामिल कर देती हूँ थोड़ी सी, और बाकी जो मैंने थोड़े से बादाम, पिस्ता वगैरह गार्निश के लिए बचाए हुए थे, अब मैं वो इसमें शामिल करूँगी। ब्रेड आपने हमेशा उस वक़्त इसमें डालनी है जब आपके गेस्ट जो हैं आ चुके हों और आपने खाना सर्व कर दिया हो। ब्रेड आप उस वक़्त शामिल करके तो 5 से 7 मिनट के लिए इसको डिप रहने दें, और ऊपर से ये जो हमने ड्राई फ्रूट, थोड़ा सा बादाम, पिस्ता, काजू वगैरह है बारीक काटा हुआ, ये मैं इस पर छिड़क के तो इसको ठंडा ठंडा सर्व करती हूँ। आप भी ज़रूर बनाइएगा, रमज़ान अल मुबारक में भी ट्राई कीजिएगा, ईद पे भी बनाइएगा या किसी भी दावत पे बनाइएगा, और इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपने इसको ट्राई किया तो आपको इसका टेस्ट, फ्लेवर कैसा लगा। कोई भी यकीन नहीं करेगा कि ये ब्रेड की बनी हुई रसमलाई है, बहुत ही मज़ेदार है। फिर हाज़िर होंगे किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।